एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी और एक चींटी भी रहते थे। हाथी बहुत बलवान और घमंडी था। हाथी के रास्ते में जो भी जानवर आ जाता वह उसे उठाकर फेंक देता था। जो भी जानवर हाथी का विरोध करता, हाथी उसे बहुत परेशान करता था। इसलिए कोई भी जंगली जानवर हाथी का विरोध नहीं करता था। जंगल का राजा भी नहीं, क्योंकि शेर भी हाथी से डरता था। उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और विनम्र थी। चींटी छोटी जरूर थी, लेकिन उसके स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। चींटी सारा दिन जंगल से खाना लाने और उसे अपने घर में रखने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, ताकि जब गर्मी और बरसात के दिनों में भोजन की कमी हो तो उसके पास पर्याप्त भोजन हो। चींटी के घर से कुछ दूर एक तालाब था। एक दिन हाथी उसी तालाब के पास नहाने आया। जब वह नहाने जा रहा था तो उसने सड़क पर एक चींटी का घर देखा। हाथी ने उसकी शरारत को भांपते हुए अपनी सूंड में तालाब से पानी खींचा और चींटी के घर पर डाल दिया। चींटी का घर पानी में बह गया और उसमें रखा सारा खाना भी खराब हो गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने हाथी से कहा, क्या तुम नहीं देखते कि मेरा घर यहां था और तुमने जानबूझकर मेरे घर पर पानी डालकर उसे तोड़ दिया? चींटी की बात सुनकर हाथी ने हंसते हुए कहा, तो जाओ और मेरा घर तोड़ दो या जाकर जंगल के जानवरों से मेरी शिकायत करो। यह कहकर हाथी हंसता हुआ चला गया। चींटी हाथी की इस हरकत से बहुत दुखी थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। चींटी किसी भी तरह से हाथी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाथी से बदला कैसे लिया जाए। चींटी ने फिर से अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत किया। एक दिन हाथी फिर से तालाब में पानी पीने आया और चींटी के नए घर को देखकर सोचने लगा, आज मैं फिर से चींटी के घर पर पानी डालूंगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं। इतना सोचकर हाथी एक पेड़ के नीचे सो गया। चींटी ने हाथी को सोते हुए देखा। चींटी के लिए यह एक सुनहरा मौका था। वह हाथी के पास पहुंची और धीरे धीरे उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। चींटी के काटने से हाथी जाग गया। चींटी बार बार हाथी की सूंड को काटने लगी। अब हाथी बहुत परेशान हो गया। उसकी सूंड में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चींटी को सूंड से कैसे निकाला जाए। हाथी अपनी सूंड से तेजी से हवा उड़ाने लगा, लेकिन चींटी ने अपना डंक हाथी की सूंड में फंसा दिया और सूंड में चिपकी रही। हाथी चींटी को अपनी सूंड से जितना निकालने की कोशिश करता, चींटी हाथी को उतना ही काट रही थी। हाथी दर्द से कराहने लगा। हाथी का रोना सुनकर जंगल के सभी जानवर आ गए और बहुत खुश हुए। हाथी समझ गया कि चींटी उसके सूंड में घुस गई है और बदला ले रही है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटी से कहा, बहन चींटी, मैंने सत्ता के नशे में तुम्हें परेशान करके गलती किया है। मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी भी जीव को इस तरह परेशान नहीं करूंगा। हाथी के बार बार इस प्रकार क्षमा मांगने पर चींटी ने उसे क्षमा कर दिया और उसके सूंड से बाहर निकल गई। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चींटी से माफी मांगी और साथ ही जंगल के सभी जानवरों से भी माफी मांगी। सभी ने हाथी को माफ कर दिया। तब से वन के सभी प्राणी सुख से रहने लगे। हाथी समझ गया था कि किसी को भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए।